हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए डॉक्टर भगवती सरन उपाध्याय जी का चैप्टर है आपका अजंता। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम अजंता के बारे में। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं डॉक्टर भगवती सरन उपाध्याय का चैप्टर है आपका अजंता। ठीक है, तो देखते हैं हम अजंता क्या कहते हैं डॉक्टर भगवती सरन उपाध्याय। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर, यानी कि मौत के पंजों से छुड़ा छुड़ा करके और उसे अमर बनाने के लिए मनुष्य ने पहाड़ों को काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। किस तरह से इंसान की खूबियां, ठीक है, खूबियां कहते हैं इंसान के गुणों को। ठीक है, तो किस तरह इंसान के गुणों को की कहानियां सदियों बाद, सदियों का अर्थ हो गया बहुत लंबे समय बाद, अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर संदेश खोदे अपने संदेश खोदे तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। ताड़ों से ऊंचे, ताड़ किसे कहा गया बेटा? यहाँ पर जो ताड़ का वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा ताड़ का वृक्ष, वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ताड़ से ऊंचे, ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए गए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। तांबे और पीतल के पत्थरों पर, तांबे और पीतल का पत्थर कहते हैं बेटा, छोटे उसका पत्थर बना करके, यानी कि उसका जो कागज के समान पत्थर बना करके और उस पर क्या किया गया? अक्षरों के मोती बिखेरे गए, यानी कि अक्षरों से उस पर लिखा गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज पर कि ये गोल्ड का पत्थर लगा दिया है या चांदी का पत्थर चढ़ा दिया है। ठीक है, उसी तरह से तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे गए, अर्थात अक्षरों से उन पर लिखा गया। और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार से सरकती चली आई। और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती हुई चली आई है और आगे भी चली आ रही है। जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है, जो आज हमारी अमानत किसे कहते हैं बेटा? अमानत कहते हैं धरोहर को लिए। ठीक है, तो जो आज हमारी धरोहर और क्या विरासत बन गई है। विरासत किसे कहते हैं? विरासत कहते हैं बेटा जो पूर्वजों से प्राप्त हमें संपत्ति होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है, तो उसी को कहते हैं बेटा विरासत। ठीक है बेटा, अमानत किस कहेंगे? अमानत कहेंगे बेटा धरोहर के लिए, और विरासत कहेंगे जो पूर्वजों से प्राप्त हमारी संपत्ति होती है, उसे कहते हैं विरासत। ठीक है, इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम लिखे गए। आगे समझ में? एक से एक अभिराम लिखे गए, यानी कि एक से एक सुंदर लेख लिखे गए। आगे समझ में? सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनवाए गए, पहाड़ों को काट दिया गया और उस जगह पर मंदिर बनाए गए और उसकी दीवारों पर एक से एक अधिक अभिराम, एक से एक लेख लिखे गए। आज से कोई 2,500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनवाने की परिपाटी चल रही है। यानी कि आज से कोई 2,000 साल पूर्व से ही, 2,000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनवाने की परिपाटी कहेंगे बेटा प्रक्रिया, ठीक है, क्रम चला आ रहा है। अजंता की गुफाएं पहाड़ी काटकर बनाई गई। जो अजंता है, अजंता की गुफाएं कैसे बनाई गई? पहाड़ी काटकर। ठीक है, देखो अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई। आज बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ काट करके बनाई गई और वो हमारे देश की क्या है? सबसे प्राचीन कहते हैं सबसे पुरानी गुफाओं में से हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। आगे समझ में? देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता की।
देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी हैं? अजंता की गुफाएं हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। आगे समझ में? जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने से चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर और गांव, देहात कहते हैं गांव के लिए, ठीक है, नगर और गांव उनके प्रभाव से कैसे निहाल हो गए। ठीक है, निहाल होना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। ठीक है, बाघ और सित्तन वासल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। प्रेम और दया की एक दुनिया ही स्थापित हो गई है। आगे समझ में? आगे देखते हैं बेटा, देखो। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, और जैसे संग साजों ने, देखो, और जैसे संग साज किसे कहेंगे बेटा? संग साज कहेंगे बेटा पत्थर की कलाओं ने। ठीक है, संग साजों का अर्थ क्या हो गया? पत्थर की मूर्तियां बनाने के जो कलाकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। ठीक है, पत्थर बनाने वाली मूर्तियों के कलाकारों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत किसे कहेंगे बेटा? कलाकार के लिए। ठीक है, तो कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। कलावंत यानी कि जो कलाकार हैं, कलाकार छेनी की सहायता से मूर्तें उभारते गए और कोरते गए, यानी कि उस पर मूर्तियों को उभरा हुआ बनाते गए और उन पर कुछ लिखते हुए चले गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। कुदरत कहते हैं बेटा प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति का नूर कहेंगे बेटा चमक। ठीक है, वैसे ही अजंता पर प्रकृति की चमक बरस पड़ी। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया, जिसे साहिद्री कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? साहिद्री कहते हैं। ठीक है, देखो यहां से फिर से देख लो। दौड़ती पर्वतमालाओं के निचौंधे का अर्थ क्या हो गया बेटा? नीचे। ठीक है, दौड़ती हुई पर्वतमालाओं के नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला कहेंगे बेटा क्रम। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सहाद्री कहते हैं। अजंता की गुहा कहेंगे बेटा गुफा के लिए। ठीक है, अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं। आगे समझ में? आगे देखते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लोटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। देखो एक बार फिर से देखो। अजंता गांव से थोड़ी दूरी पर ही पहाड़ों के पैरों में जैसे कि मानो सांप के समान लोटती हुई बहादुर नदी कमान कहते हैं बेटा धनुष। ठीक है, धनुष के समान मुड़ गई हो। आगे समझ में? वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। अर्धचंद्राकार कहते हैं बेटा आधे चंद्रमा के आकार का हो गया है।
कोई 250 फुट ऊंचा, ठीक है, कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला, यानी कि पहाड़ों का यह क्रम हमारे पुरखों को भा गया है, हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों को पसंद आ गया है और उन्होंने उसे खोद कर भवनों महलों में भर दिया, उसे खोद कर भवनों और महलों में भर दिया, अर्थात भवनों और महलों में बना दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। तो पर्वत का हिया दरकता का अर्थ हो गया, हिया कहेंगे बेटा हर हृदय के लिए, और दरकता कहेंगे फटता हुआ चला गया। आ गया समझ में? तो पर्वत का जो हृदय था वह फटता हुआ चला गया और वहां एक से एक बरामदे, और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। आगे समझ में? वहां एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते हुए चले गए। आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया? देखो, देखो, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें क्या, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खम्भों पर उभारी मूर्तें बेहस उठी, जहां खम्भों पर उभरी हुई जो मूर्तें थी वो क्या करने लगी, मुस्कराने लगी, मुस्करा उठी, ठीक है। बेहस का अर्थ हो गया बेटा मुस्कराना, ठीक है, मुस्कराने लगी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं। आगे समझ में? और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, ठीक है। सिरजना का अर्थ होता है बेटा बनाना, ठीक है, बना दी। देखो, पहले पलस्तर लगाकर, पलस्तर तो आप जानते ही होंगे जो दीवारों पर पलस्तर किया जाता है, पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया कहते हैं बेटा माया के लिए, ठीक है, क्या कर दी, बना दी। फिर उनके चेले कलावंतों किसे कहेंगे बेटा, कलाकारों, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फिर उनके चेले कलाकारों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, जैसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो उनके चेले कलाकारों ने उनमें रंग भरकर प्राण डाल दिए हों। फिर तो दीवारें उमंग उठी, यानी कि फिर तो दीवारें प्रसन्नचित हो उठी, पहाड़ प्रफुल्लित हो उठे, पुलकित होना, प्रफुल्लित होना, प्रसन्नचित होना, ठीक है। तो पहाड़ प्रफुल्लित हो उठे, कितना जीवन बरस पड़ा है, यानी कि कितना जीवन बरस पड़ा है, बरस पड़ना प्रकट हुआ है, ठीक है। कितना जीवन प्रकट हुआ है इन दीवारों पर कितना जीवन प्रकट हुआ है, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल गया हो, जैसे फसाने अजायब कहेंगे आश्चर्यजनक कहानियों के भंडार खुल पड़े हों। आगे समझ में? कितना जीवन इस पर प्रकट हो गया हो और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि इन दीवानों पर आश्चर्यजनक कहानियों के भंडार खुल गए हों। कहानी से कहानी टकराती चली गई हैं, कहानियों से कहानियां टकराती चली गई हैं। बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां, हिरणों की कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानी, क्रूरता और भय की कहानियां, दया और त्याग की कहानियां। जहां क्रूरता बेटा किसे कहते हैं, क्रूरता जानते हो आप, कहानी क्रूरता की, ठीक है, क्रूरता कहते हैं बेटा चालाकी की, ठीक है, और क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा, जहां बेरहमी है वहां दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और बिच्छु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चली गई, यानी कि बनते चली गए, ठीक है। मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से वहां पर बनते हुए चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान
की इंसानियत को, यानी कि क्रूर की क्रूरता को, और इंसान की यानी कि मनुष्य की मनुष्यता को से कैसे जीता जा सकता है। आगे समझ में, क्रूर की क्रूरता से और मनुष्य की मनुष्यता से, ठीक है, कैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता में जाकर देखे, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है। महात्मा जो बुद्ध हुए, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई। जन्म से लेकर निर्वाण, निर्वाण कहते हैं बेटा मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। जन्म से लेकर के मोक्ष प्राप्त तक उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती हैं। आंखें उसी जगह पर स्थिर हो जाती हैं और वहां से हटने का नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। जैसे छवि छलक पड़ती है, जैसे छवि छलक पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है, उभरे हुए नेत्रों की ज्योति फैलती हुई जा रही है, और यह यशोधरा है। वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है, और यह यशोधरा है। यह कौन है? यशोधरा है, यशोधरा है। पहले यहां से देखो, जैसे छवि छलकती गई, छवि कैसे कहेंगे? छवि कहेंगे बेटा सुंदरता के लिए, ठीक है। यह हाथ में कमल लिए कौन खड़ा है? बुद्ध खड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो उनकी सुंदरता छलकती हुई चली आ रही है। उभरे नैनों की ज्योति, यानी कि उभरे हुए नेत्रों का जो प्रकाश है फैलता हुआ जा रहा है, और यह यशोधरा है, यशोधरा। वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। यशोधरा यानी कि जो स्त्री है, और जो स्त्री है वह वैसे ही कमलनाल कमल की नाल को धारण किए हुए, ठीक है। स्त्री कमल की नाल को धारण किए हुए त्रिभंग में खड़ी है। त्रिभंग का अर्थ हो गया स्त्री के खड़े होने की एक मुद्रा, ठीक है। तो जो स्त्री क्या है? तिरछी, त्रिभंग तिरछी होकर के खड़ी हुई है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यह दृश्य कैसा है? यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या हो गया? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का के लिए ग्रह त्यागना। आगे समझ में, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर का त्याग करना, ठीक है। तो और यह दृश्य है महात्मा गौतम बुद्ध का अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए, महात्मा गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर का त्याग करना। यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। देखो फिर से यहां से, यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए, यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय, अटूट निश्चय के साथ, ठीक है, दृढ़ निश्चय, मजबूत निश्चय के साथ धड़कते हुए हृदय को संभाले हुए हैं। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौट, भिक्षा के द्वार पर आए बिना भिक्षा के। देखो एक बार फिर देखते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, देखते हैं, देखो द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने को आया था। आगे समझ में, लौटाने के लिए, उन्हें वापस ले चलने के लिए आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। जिसे क्या बन जाना पड़ा? जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। आगे समझ में, बार बार यह भागने का होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। ठीक से बेटा समझने की कोशिश करो। बार बार वह भागने को होता है, और बार बार वह हाथ पकड़ करके संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल का साथ, यानी कि यशोधरा यानी कि उनकी पत्नी और उनका पुत्र, ठीक है, राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए। बुद्ध आए और वहां पर वो पति की बजाय वह एक भिखारी बनकर आए हैं, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं, और भिक्षा पात्र देहली में
चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दें जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दें डालें, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, उसके मुकुट की मणियों के समान सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, सोना चांदी मणि माणिक्य हीरा मोती तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, मिट्टी के मोल के समान है। पर हाँ है कुछ उसके पास उसका बचा एकमात्र लाल, पर हाँ है उसके पास उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने बरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है। और उधर उन बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान, कितना सजीव और कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता यह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है। आगे समझ में। उधर सरोवर में, सरोवर कहेंगे बेटा तालाब के लिए, ठीक है। उधर तालाब में जल भ्रमण करते हुए, जल विहार करते हुए, ठीक है, जल भ्रमण करते हुए गजराज, गजों का राजा यानी कि हाथी, कमल दंड, कमल की नाल को तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं, वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। प्यालों के दौर चलना यानी कि मदिरा पान किया जा रहा है, ठीक है। वहां महलों में मदिरा पान किया जा रहा है। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने बसने और बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। हो गया क्लियर। आगे, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है। बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पिछले जन्म की जो कथाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वे जातक कथा कहलाती हैं। आगे समझ में। जातक कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है। उनकी संख्या कितनी है? 555 है। और उनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। उनका संग्रह यानी कि जो उनकी कहानियों का संग्रह है वह जातक के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बेटा समझ में दिखाई दे रहा है। जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपिमृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज कहेंगे हाथी, कप कहते हैं बंदर, ठीक है, और मृग कहते हैं हिरण के लिए, हिरण आदि के रूप में विविध योनियों, अनेकों योनियों में जन्म लिया था। और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए वे बलिदान हो गए थे। यानी कि बलिदान होना, न्यौछावर हो जाना, ठीक है, न्यौछावर हो गए थे। उन परिस्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित, ठीक है, मानवोचित, मानव के लिए उचित, ठीक है, उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानव के लिए उचित व्यवहार किया था। मानवोचित, मानव और उचित, इस शब्द में जब हम तोड़ेंगे बेटा तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मानव और उचित, ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? मानवोचित गुण संधि, ठीक है, व्यवहार किया था। इस प्रकार औचित्य का पालन किया था। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर औचित्य, उचित होने का भाव प्रकट किया था, ठीक है, औचित्य का पालन किया था, उचित होने का भाव प्रकट किया था। यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी में दर्शाया गया है। आगे समझ में। यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी में दर्शाया गया है और उन्हीं के दर्शाते समय चित्रों चितेरों के लिए क्या कहा गया बेटा? चित्रकार, ठीक है। चित्रकारों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी। अपनी जानकारी की गांठ खोल देना यानी कि पोल खोल देना, ठीक है, पोल खोल दी। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई कि देखते ही बनता है।
जुलूस के जुलूस हाथी उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। जुलूस के जुलूस हाथी घोड़े दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग गए हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से यहां से समझ लो। जुलूस के जुलूस यानी कि समूह के समूह, जुलूस का अर्थ क्या हो गया? समूह के समूह, एक एक समूह बना करके हाथी घोड़े और दूसरे जानवर जैसे अचानक जीवित होकर, सहसा यानी कि अचानक जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए कार्यों को करने के लिए जादूगर के इशारे पर संभलने लगे हो, यानी कि तत्पर हो गए हो, तैयार हो गए हो, अपना अपना कार्य करने के लिए सभी तैयार हो गए हो। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग, यानी कि सुनहरे कहेंगे सुंदर युग, गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। ठीक है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अजंता संसार के चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। देश विदेश सर्वत्र यानी कि चारों तरफ की चित्रकला को प्रभावित किया। अजंता के चित्रों ने देशों विदेशों और चारों तरफ के चित्रों को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। आगे समझ में? ये चैप्टर किसका था बेटा आपका? ये चैप्टर था आपका भगवत शरण उपाध्याय जी का चैप्टर, आपका अजंता। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बेटा आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको ठीक से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो जब आप कमेंट में बताओगे तभी तो मैं आपके लिए आगे कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।